गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आपको 12th स्टैंडर्ड के बिजनेस स्टडीज़ के जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो देने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता और प्रोटेक्शन का मतलब होता है संरक्षण। ठीक है, इस एक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। आप एज अ कंज्यूमर अपने आप को जब रखते हो तो आप सोचे कि आपके सामने प्रोडक्ट्स को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के क्या क्या दुविधाएं आती हैं। जो दुविधाओं की मैंने बात करी है, उन दुविधाओं से को सुलझाने हेतु गवर्नमेंट ने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, जिससे कि कंज्यूमर्स की दुविधाएं सॉल्व हो सके। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, कंज्यूमर्स में बी एक्सपोज टू रिस्क टू अनसेफ प्रोडक्ट, दैट इज ही मे चीटेड, मे हैव टू पे अ हायर प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, thus there is a need to provide adequate protection to consumer against such practices। मतलब कि देखिए, बाजार में दो लोग होते हैं, एक तो बिजनेसमैन, यू कैन से them a seller, okay, one is the seller and the second one is the buyer। ठीक है, जो बेच रहा है वस्तुओं को उन्हें हम सेलर कह रहे हैं, और जो खरीद रहा है उन्हें हम कंज्यूमर बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए दो वर्ड्स और होते हैं, थोड़े थोड़े हम वर्ड्स को भी क्लियर करते चले। दो वर्ड्स में एक होता है कंज्यूमर और एक होता है कस्टमर। कस्टमर और कंज्यूमर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये काम ज़रूर आएगा। कस्टमर का मतलब होता है जो चीज़ों को परचेस कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, और अगर वो ही सेम कस्टमर अगर वो चीज़ को कंज्यूम कर लेता है, सपोज करिए आपके पापा ने मार्केट से डेयरी मिल्क खरीदी है ना, और घर आकर के आपको दी, उन्होंने खुद ने नहीं खाई, घर आकर के आपको दी, तो पापा जो है वो कस्टमर हुए, और आपने क्योंकि डेयरी मिल्क खाई है, कंज्यूम करी है, इसलिए आप कंज्यूमर हुए। एट द सेम टाइम अगर पापा डेयरी मिल्क खरीदते हैं और खुद ही खा लेते हैं, तो वो कस्टमर भी है और कंज्यूमर भी है। ये थोड़ा सा माइनर सा एक डिफरेंस था जो हमने उस पर चर्चा करी। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कंज्यूमर, एक सेलर की जब हम बात कर रहे हैं तो सेलर क्या होता है, कभी कभी जो है मार्केट में बायर को एक्सप्लॉइट करता है, मतलब कि जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है वो, जैसे कि नकली माल आपको बेचता है, मिलावटी माल आपको बेचता है, कम क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी कुछ मांगी, उन्होंने तोली कुछ और आपको दे दी। तो इन सब से बचाव के लिए, मतलब कि कंज्यूमर इन सब से बचे, अगर वो चीज़ उनके पकड़ में आती है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जो है उसकी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। तो मेन रीज़न इसका ये है कि सेलर, बिजनेसमैन के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, जनरली कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय एडल्टरेशन ऑफ कंज्यूमर्स गुड, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट गुड्स, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बाय होल्डिंग ऑफ गुड्स। ये चारों चीज़ों की बात अभी हमने करी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कंज्यूमर की दृष्टि से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या इम्पॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉइटेड। इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड। मतलब कंज्यूमर इग्नोरेंस मतलब क्या है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या है और क्या नहीं है, इसके कारण वो क्या हो जाता है, एक्सप्लॉइटेड होता है। तो इन सब से बचने के लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है, ये कंज्यूमर को फ़ायदा देके जा रहा है।
अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर क्या होता है, एक कंज्यूमर अब जब आगे बढ़ता है तो एक की आवाज़ थोड़ी सी दब जाती है। वही एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हो कंज्यूमर्स का तो वो सब मिलकर के जब आवाज़ उठाएंगे कोई गलत प्रैक्टिस के लिए, मतलब बिजनेस के द्वारा, बिजनेसमैन्स के द्वारा की गई कोई गलत प्रैक्टिस के लिए, तो जो है इससे जो है कंज्यूमर को फ़ायदा मिलता है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, राइट। तो ये भी उनका एक अधिकार है और इससे उसको फ़ायदा मिला है। Then widespread exploitation of consumer, consumers are exploited on large scale by means of various, बहुत बड़े लेवल पर भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उनको ये सारी सुरक्षा मिल रही है, ये उनके लिए एक इम्पोर्टेंस बना है, राइट। अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस हम जब बात करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सबसे पहले दो चीज़ों की बात करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहले कहा जाता था कि कैवेट एम्प्टर का जो है फॉर्मूला चलता था, बोला जाता था कि जब भी हम मार्केट में जा रहे हैं एज अ बायर तो ये फंडा चलता था कि लेट द बायर बी वेयर, मतलब हमेशा जो है ग्राहक जागरूक रहे, है ना। हम जो भी चीज़ ले रहे हैं अपनी जागरूकता से ले, ठीक है। सामने वाला भले हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है पर हम अपने जागरूक रह करके काम करें, ठीक है। और अब जो मॉडर्न अप्रोच है वो है कैविएट वेंडिटर, मतलब लेट द सेलर बी वेयर, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। अगर बायर बी वेयर है तो कंज्यूमर को भी बी वेयर रहना है, क्योंकि अगर उनने जहां गलती करी और कंज्यूमर ने पकड़ ली और कंज्यूमर ने कंप्लेन कर दी कंज्यूमर फोरम में, तो जो है वो सेलर को मतलब बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, राइट। जैसे दो पर्सन्स गए थे एक मॉल में, ठीक है। उन्होंने एक कॉस्मेटिक आइटम ली वहाँ से, पर्टिकुलर दो लेडीज़ गई थी, उन्होंने एक कॉस्मेटिक आइटम मॉल से ली, ठीक है, और उन्होंने बाकायदा उसका बिल वगैरह बनाया, ठीक है। अब वह जब घर जाके उन्होंने देखा, है ना, घर जाके उन्होंने देखा और उन्होंने उसे कॉस्मेटिक आइटम को ओपन किया तो वो वस्तु खराब निकली। अब जो है उन्होंने उसका एक्सपायरी डेट देखा, तो जब एक्सपायरी डेट देखा तो वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका था। तो जो सेकंड लेडी थी उन्होंने बिल जो लिया था उस बिल पे फ़ोन नंबर था, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायरी निकला है, ख़राब निकला है, आप हमें इसे रिप्लेस करके दीजिए। सामने से जो शॉपकीपर था, मॉल कीपर था, उन्होंने कहा कि आपको देखकर लेना चाहिए था, बट वो जो लेडी थी उन्हें पता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर राइट्स के बारे में, तो उन्होंने उन्हें रिप्लाई दिया, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यू डोंट हैव अ राइट टू डिस्प्ले एनी एक्सपायरी गुड्स इन योर मॉल, राइट। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एक्सपायरी प्रोडक्ट को आपको मॉल में डिस्प्ले करने का अधिकार बनता ही नहीं है। तो यहाँ ये फंडा लग जाता है कि लेट द सेलर बी वेयर, राइट। उन्होंने जो बोला वो अपने लेट द बायर बी वेयर ज़रूरी है, बट वो कंज्यूमर राइट्स को भी जानने लगे, कंज्यूमर फोरम को भी जानने लगे, तो उन्होंने इतनी जानकारी है इस कारण से उन्होंने लेट द सेलर बी वेयर का यहाँ पे उन्होंने रिप्लायर दिया। इसलिए हमेशा जागरूक रहें, अपने राइट्स को पहचानें, ठीक है। अब कैसे कैसे फायदे मिल रहे हैं बिजनेस को, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, अगर आप एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर राइट्स को जानते हैं और पूरी तरीके से अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिश होने का चांसेस रहता है। बिकॉज अगर आप गड़बड़ियाँ करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एडल्टरेशन करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं एज अ बिजनेस पर्सन, तो क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब बन चुका है तो उसके थ्रू आप कभी ना कभी तो पकड़ा जाएंगे ही, राइट, ठीक है।
Then moral justification, it is the moral duty of any business to take care of consumer interest and avoid any form of their exploitation and unfair trade practices. बार बार यही अपने नैतिक मूल्यों को भी जस्टिफाइड करिए, राइट, नैतिकता के साथ काम करिए, क्योंकि देखिए अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट, इसलिए ये कार्य ना होना चाहिए. बिजनेस यूजेस resources of society. Every business uses the resources of the society and thus it is their responsibility to work in the interest of the society. ठीक है, बिजनेसमैन जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने वो अपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज से काम करते हैं. दैट इज मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड. ये कहाँ से आती है? ये सोसाइटी से ही आती है. और सोसाइटी से आप रिसोर्सेज लेकर के जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं तो आप सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये नहीं करना चाहिए. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया है, तो बिजनेसमैन अपनी पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है, पूरे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ काम कर रहा है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इफ अ बिजनेस एंगेजेस इन एनी फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देन गवर्नमेंट टेक्स एक्शन अगेंस्ट इट व्हिच एडवर्सली अफेक्ट्स इट्स गुडविल. यस ऑफ कोर्स, अगर बिजनेसमैन को अपनी गुडविल बचा के रखनी है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना है. अगर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन उनसे बचना है तो अपनी गुडविल को बचा के रखना है, तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना है. यही इंपॉर्टेंस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो बिजनेसमैन है ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है, अपनी गुडविल मेंटेन कर पा रहा है, सारी चीज़ें अपनी वो मेंटेन कर पा रहे हैं. नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 set up to protect and promote consumer interests through a speedy and inexpensive redressal of grievances. 1986 में इसका इन्वेंशन हुआ. ये कंज्यूमर राइट्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किए और रिड्रेशल एजेंसीज बनी. मतलब ये 3 टायर सिस्टम में बना था. अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कंप्लेंट्स को जो है हम फाइल कर सकते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर स्टेट लेवल पे होती है, फिर नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पर हमारी कंप्लेंट्स हम पहुंचा सकते हैं. कैसे कैसे वो जाएगी उस पर हम अभी चर्चा करेंगे. इस सिस्टम के थ्रू जो है इसकी कंप्लेंट सिस्टम चलता है. स्कोप ऑफ द एक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, लार्ज एंड स्मॉल, प्राइवेट पब्लिक. मतलब ये सारी जगह ये अप्लीकेबल होते हैं. जो भी अंडरटेकिंग्स है, बिजनेस है, इन पर ये अप्लीकेबल होते हैं. इन देख लीजिए, कंज्यूमर का मीनिंग हम देख चुके हैं. अब हम आते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स पे. कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी. एक जो कंज्यूमर है उसको अपने प्रोडक्ट में सेफ्टी पाने का अधिकार है, मतलब कि सुरक्षा पाने का अधिकार है. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट सेलर ना बेचे जिससे कि कंज्यूमर को उससे हानि पहुंचे. ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर हैज राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट. कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वो पा सके. राइट टू चूज, कंज्यूमर के पास अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का, चूज करने का पूरा राइट होता है. उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. आप ऐसा नहीं बोल सकते सेलर कि यू हैव टू परचेज दिस वन ओनली. ओके, right to be heard, consumer has the right to file a complaint to be heard in case of dissatisfaction with goods or services. मतलब कि अगर कुछ dissatisfied होता है, कंज्यूमर असंतुष्ट होता है, तो उसे पूरा राइट है कि वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सके. अब देखते हैं हम लोग राइट टू सीक रिड्रेशल. Consumer has the right to get relief in case the product or service falls short of his expectation or is dangerous. He may be provided with replacement or removal of defect or compensation for any loss. Various redressal forums are set up by the government at national and state level. जो हम बात कर रहे हैं सीक रिड्रेशल की बात कर रहे हैं कि मतलब एक न्याय मिलना है ना. कंज्यूमर को अब ये राइट है कि वो न्याय के लिए अपनी अर्जी दे सके. ठीक है, अगर
जैसे कि कुछ गुड्स उसके खराब होते हैं या तो रिप्लेस किए जाए, या फिर जो है क्या बोल रहे हैं, देखिए ही में प्रोवाइडेड विद रिप्लेसमेंट, या फिर रिमूवल, उसको रिमूव करा जाए और डिफेक्ट को उसमें से, या फिर जो है कॉम्पनसेशन उनको हर्जाना प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के पास कंज्यूमर का एजुकेशन मतलब इससे रिलेटेड सारा एजुकेशन लेने का भी राइट होता है। कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, he should be made aware of his rights and reliefs available to him in case of product or services fall short of his exceptions. The Government of India has included consumer education in the school curriculum and is making use of media to make consumers aware of their rights. देखिए, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि बिजनेस स्टडीज में why we are learning this chapter, तो ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने के हिसाब से नहीं पढ़ना है बच्चों, इन्हें हमेशा के लिए ध्यान रखना है। एज आप कुछ हो चाहे नहीं हो, आप कंज्यूमर जरूर हो। ठीक है, तो आपको अपने राइट्स और आपकी मतलब जो सुरक्षा है इसको साथ में लेकर के चलना है एज अ कंज्यूमर। ओके, अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है? अभी हम लोगों ने क्या देखा, कंज्यूमर के राइट्स। अब कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आस्क फॉर कैश मेमो, मतलब बिल के लिए हमेशा आप आपके सेलर को बोलें कि हमें अपना बिल प्रोवाइड करें। बी अवेयर, आप हमेशा जागरूक रहें जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, हमेशा स्टैंडर्डाइज गुड्स लीजिए जिसमें कि आपके पास ISI मार्क लगा हो, गुड्स में क्वालिटी अश्योर हो, उसकी FPO मार्क हो, फूड प्रोडक्ट्स हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी एक्सेट्रा पर। ठीक है, नाउ फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस, जो भी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस प्रोडक्ट में आपको वो फॉलो करना है। रीड लेबल्स केयरफुली, जो भी लेबलिंग हुई है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, हमने मार्केटिंग चैप्टर में जो है लेबलिंग के बारे में पढ़ा है, तो जो भी लेबलिंग आपके प्रोडक्ट पर है उनको प्रॉपरली रीड आउट करें। Assert yourself to ensure that you get a fair deal, अपने आप को कंफर्म कर ले कि जो चीज़ हमने खरीदी है वो सही है। ठीक है, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, आप खुद ईमानदार रहें जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं। फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपने जो खरीदी है वो खराब है या कुछ डिफेक्टिव है, तो उसकी अगर आप चाहें तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ज़रूर कंप्लेंट करें। ठीक है, फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटी विच वुड पे एन एक्टिव पार्ट, देखिए इन कंप्लेंट्स को जो है फाइल करने के लिए कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी रहती हैं, आप उनमें जाकर भी उनकी सहायता से जो है अपनी कंप्लेंट को फाइल करवा सकते हैं। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन, मतलब कि वेस्ट ना फेंके और जो है पॉल्यूशन में अपना पार्टिसिपेशन ना दें, मतलब कि सीधे सीधे प्रदूषण ना करें। ओके, अब द साइलेंट फीचर्स एंड द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर CPA 96, मतलब कंप्लेंट जो है वो कौन फाइल कर सकता है, कौन कर सकता है। तो फर्स्ट इज एनी कंज्यूमर, any registered consumer association, the central or state government, one or more consumers on behalf of numerous consumers having same interest, a legal heir or representative of a diseased consumer, मतलब कोई कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा है उस प्रोडक्ट से तो उसके लीगल हेयर मतलब उसके बेटे या जो भी है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। Complaint can be filed and compensation claim WRT, fraudulent practices by traders and manufacturers, defective goods, ये बातें हम कर चुके हैं, राइट। अब ये जो redressal agencies अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे चलती है 1986 की, देखिए आप नेशनल कमीशन में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में कर सकते हैं और डायरेक्ट अपील डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है देखते हैं। देखिए इसमें ये 3 टायर सिस्टम बनता है ना। इसका कुछ सिस्टम ऐसा है जैसे आपकी
यहाँ की कोई कंप्लेंट है, आपके पर्टिकुलर प्लेस की कोई कंप्लेंट है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वहाँ उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला तो वो कंप्लेंट आप आगे ले जा करके स्टेट कमीशन में पहुँचा सकते हैं। वहाँ नहीं निकल रहा है तो आगे जा करके आप नेशनल कमीशन में पहुँचा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी जो है, जैसे हमने इसमें देखा, डायरेक्ट अपील भी कर सकते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट फोरम आर सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट कंसर्न। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर, इसमें देखिए एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं उस फोरम में। किसमें? डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात कर रहे हैं। वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन ड्यूली अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसमें क्या, फोरम में कौन कौन रहता है? तो एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं, जिसमें कि एक वुमेन का होना आवश्यक होता है। इट कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट्स ऑफ नॉट मोर देन 20 lakhs वैल्यू। मतलब अगर कोई कंप्लेंट है जिसमें आपको 20 लाख का नुकसान हुआ है, 20 लाख से कम का, 20 या 20 से कम का, वही लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी कंसर्न एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। ठीक है, फिर उस एकदम से कंप्लेंट मान करके एक्शन नहीं लिया जाता है। वो जो प्रॉब्लम हुई है जिस प्रोडक्ट से, उसको लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह के लिए भेजा जाता है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम, आफ्टर being satisfied that goods are defective or there is some unfair trade practices, can issue an order to opposite party directing him to either replace or return to the, मतलब अगर वो कंफर्म हो जाता है तो पार्टी को वो एक नोटिस देते हैं कि आइदर आप वो गुड्स रिप्लेस करके दीजिए या फिर उसका कॉम्पनसेशन दीजिए, और उसका एक टाइम पीरियड होता है। ही कैन अपील बिफोर स्टेट फोरम विद इन 30 days ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। जब अगर वो भेज दिया गया है, वो चीज़ फाइल कर दी गई है और नोटिस भेज दिया गया है, तो अगर उसको आगे अपील करना है तो वो विद इन 30 days, वो उसके नोटिस के 30 days के अंतर्गत ही वो कहाँ आगे कंप्लेन कर सकता है, अदरवाइज उसको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। अब स्टेट कमीशन, इट इज सेट अप इन ईच स्टेट बाय द गवर्नमेंट। ये हर स्टेट में होती है। द साइलेंट फीचर्स आर, ईच कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 members अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें कंप्लेंट ऑफ एटलीस्ट ₹20 lakhs बट नॉट मोर देन 1 crore। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख या उससे कम की थी, इसमें 20 लाख या 1 करोड़ से, 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम की होनी चाहिए। On receiving the complaint, the state commission can also refer the complaint to opposite party and send the goods for testing in। वही सेम चीज़ें ऊपर की नीचे भी चल रही हैं, और इसमें भी 30 दिन का जो है नोटिस पीरियड मिलता है। नेशनल कमीशन में इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 members अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। All complaints are pertaining to goods and services of value more than 1 crore can be filed with। मतलब अगर 1 करोड़ से ज़्यादा के प्रोडक्ट की अगर कंप्लेंट है तो वो कहाँ जाएगी? नेशनल कमीशन में। बस सेम थिंग। अब इसकी रेमिडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर, रिमूव डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी। रिमूव कर दे, या तो रिप्लेस कर दे, या रिफंड कर दे, या फिर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, या फिर पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, डिसकंटिन्यू अनफेयर, डिसकंटिन्यू करे, नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड, मतलब खतरनाक गुड्स ऑफर नहीं कर रहे, सीज कर दे उसको, हैजार्डस गुड्स को, इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारी ली। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।